हेलो एवरीवन, दिस इज वीके आनंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपकी ज़िंदगी का छोटी सी समय लूँगा और आपको ज़िंदगी भर के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिखा के दूंगा। और यकीनन मानो आप इस वीडियो को पूरा देखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप कभी नहीं भूलोगे। समझो पहले सब ये होता है क्या, जब कोई जो बड़े बड़े अणु है वह टूट करके छोटे छोटे अणु में विभक्त हो जाता है तो उसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी बड़े अणु के टूटने से जब वह छोटे छोटे अलग अणु में विभक्त होते हैं, जिसकी जो गुण है बड़े अणु से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम मान लो कि नमक मिला हुआ पानी को संशोधित करके नमक को अलग कर देते हैं, पानी को अलग कर देते हैं। यदि पानी में से नमक का स्वाद भी हट गया, नमक भी अलग हो गया, पहले तो विलयन बना हुआ था लेकिन अब ये अलग अलग यौगिक हुआ, जो नए नए पदार्थ का निर्माण किया। ऐसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने। जैसे देख लो यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये जो है टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ जाता है। यानी बड़े अणु था कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और टूटा तो ये बनाया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दूसरा देख लो, यदि हम सिल्वर क्लोराइड की बात करें, सिल्वर क्लोराइड पर यदि प्रकाश डाला जाता है तो ये टूट करके सिल्वर और क्लोरीन जो है दोनों अलग अलग हो जाता है। जिसका जो गुण है सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर का भी और क्लोरीन का भी दोनों का गुण बिल्कुल भिन्न होता है। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगला देखो, जब हम लोग किसी जल में जब विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं तो जल का जो अणु है वो भी, यदि वो पूरा बिल्कुल प्योर जल नहीं है, थोड़ा सा नमक मिलाते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा नमक मिला देते हैं या फिर कोई भी चीज़ जो आयन की तरह काम करे, तो इसमें अगर विद्युत धारा थोड़ा सा प्रभावित कर देते जब गुजारा जाता है तो ये H2 और O2 में विभक्त हो जाता है। और ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जाम्पल है। अगला भी आपके सामने है, नमक में ही, बस पहले नमक पानी में बोले थे नमक मिलाना है, दूसरा है NaCl, ये भी सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र है। इसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा डालते हैं, उसमें यदि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक को प्रवेश कराया जाता है इनके होकर के, तो Na जो है कैथोड पर आ जाता है सारा, और Cl जो है क्लोरीन जो है ये एनोड पर आ जाता है। यानी इसके पास धनावेश गुण रहता है तो ये ऋणावेश के पास चला जाता है, इसके बाद ऋणावेश गुण रहता है तो ये धनावेश के पास चल जाता है, जो कि पहले वाला अणु से बिल्कुल अलग गुण को दर्शाता है। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आ गया होगा अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है क्या। एक बार रिविजन कर लेते हैं कि जब कोई बड़े अणु टूट करके छोटे छोटे अणु में विभक्त होता है तो वह जो रिएक्शन हुआ उनके बीच टूटने में जो अभिक्रिया हुआ उसे ही डिकम्पोजिशन या हिंदी में कहे तो विसंयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।